कभी आपने भी महसूस किया है कि हम औरतें हर दिन बोल बोल कर थक जाती हैं। कभी बच्चों को समझाना, कभी शौहर को मनाना, तो कभी घर के कामों में उलझना और फिर आखिर में दिल में यही सोच का आना कि मैं इतना सब कुछ करती हूँ, फिर भी कोई मेरी कदर क्यों नहीं करता। तो सच कहूँ ना तो इज्जत बोलने से नहीं बनती, खामोश रहने से बनती है। कभी कभी ना हम जिंदगी में हमें बोलने की ना रुकने की ज़रूरत होती है। रुक कर सोचने की, सुनने की और अपने आप को ना पहचानने की। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ 6 ऐसी जगह जहाँ औरत को खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जहाँ ज़ुबान बंद रखनी पड़ती है मगर दिल है ना वो बहुत ऊंचा हो जाता है। जहाँ जवाब देना नहीं पड़ता लेकिन खामोशी ना खुद जवाब बन जाती है। मैं जानती हूँ कि आप भी ना बहुत सी खवातीन मेरी तरह ही हैं जो दिन रात मेहनत करती हैं, घर संभालती हैं, सबको हंसाती हैं, सबकी देखभाल करती हैं मगर खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाती। तो आज की वीडियो सिर्फ एक डेली रूटीन नहीं है, ये वीडियो से सुकून, इज्जत और वकार के उन 6 लम्हों के बारे में है जिन्हें आप समझ जाए तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज की अपनी आपकी जो रूटीन है वो भी शेयर करूँगी। तो रूटीन में हम बनाएंगे चने वाले चावल और आलू के कबाब फ्राई करूँगी। आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा दिल नहीं तो कोई चीज़ खाने को करता है ना बनाने को करता है। अच्छा, यहाँ खाने की बात आए ना तो गुजारा हो जाता है, लेकिन जब बनाने की बात होती है तो फैमिली में ऐसे होते हैं, सभी होते हैं, ज़ाहिर है फिर हमें बनाना पड़ता है। तो फिर कोशिश होती है कोई ऐसी झटपट से और आसान चीज़ बन जाए जो सब खुश होकर खा लें। अच्छा, खुश होने में सबसे बच्चे ना बच्चों का भी मसला होता है। मेरे ख्याल से बड़े तो खा लेते हैं, बच्चे बहुत मेरे ख्याल से इससे नखरा करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है जो बच्चे शौक से खाना है तो वो चीज़ मैं बनाऊँ। तो मैं चने वाले चावल बना रही थी, साथ जी रायता था और मैंने कहा चले आलू की वो टिक्कियाँ कबाब रखे हुए थे वो फ्राई कर लेते हैं। तो ये तो हमारी रूटीन होगी। तो इंशाल्लाह अब जो हमारी जो बातें हैं वो भी कर लेते हैं। बहुत ख़ास बातें हैं, आप यकीन माने आप इनमें से 1-2 पे भी अमल कर लेती हैं ना तो वो जो खोई हुई इज़्ज़त है ना आपकी वापस आ जाती है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो जी सबसे पहले जब कोई आप पर ना चीख रहा हो, इल्ज़ाम लगा रहा हो या जानबूझ के आपको भड़का रहा हो ना, तो वहाँ आप ना खामोश हो जाएं। खामोश से बड़ी कोई जीत नहीं होती, क्योंकि आपकी खामोशी ना दूसरों की आवाज़ से ज़्यादा ज़ोर से बोलती है। तो खामोशी वहाँ आपकी वक़ार की हिफाजत करती है। उसके साथ साथ जब सबसे मेन बात कि कभी किसी के सामने ना जब बहस लंबी हो जाए ना तो याद रखें, जो शख्स इज़्ज़त चाहता है ना तो वो आखिर मतलब वो जीत के पीछे भागता है। खामोश रहकर आप बताती हैं कि आपका ना मकसद लड़ाई नहीं बल्कि सुकून है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि हम सही भी होते हैं, लेकिन ये होता है कि वो जो गुस्से में बोलना होता है ना वो हमें गलत कर लेता है। और बाद में जब गुस्सा ठंडा होता है तो फिर हम ये सोचते हैं कि काश ऐसा ना बोलते या हम थोड़ी देर चुप रहते। तो यकीन माने थोड़ी देर आपने इस चीज़ को आपने कूल डाउन रहना है, ठंडा रहना है और खामोशी का इंतज़ार करना है। उसके साथ साथ आपने जी जब आपके कोई आपको राज या कमज़ोरी का पता चल जाए ना तो वहाँ आपने खामोश रहना है। ये आपके दिल की बुलंदी को दिखाता है। ऐसे लोग ना बहुत कम होते हैं जो दूसरों की गलतियाँ देख कर ना ज़ुबान बंद रखते हैं, और यही लोग ना दिलों में जगह बनाते हैं। अच्छा, ये एक अल्लाह की तरफ से भी है कि जब आप एक किसी का राज रखते हैं ना तो अल्लाह भी आपका राज रखता है। तो कभी आपको किसी का राज या किसी की कमज़ोरी पता चल जाए तो यकीन माने उसकी कमज़ोरी को ज़ाहिर ना करें। आप अगर किसी पे पर्दा डालेंगे ना तो 100 पर्दे अल्लाह आप पे डालेगा। तो मेरे ख्याल से हर इंसान में कोई ना कोई कमियां कोताहियां होती हैं, कोई ना कोई ऐसे होती हैं बातें। तो कोशिश करें किसी का भी ऐसी कोई जगह किसी की कमज़ोरी को ज़ाहिर ना करें। कुछ चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए करनी पड़ती हैं। अच्छा, चौथी जगह आपने ना किसी के सामने अपनी नेकी बयान ना करें। अच्छा, हम अच्छे काम करते हैं और हम या मैं कहती हूँ बुरे काम तो ख़ैर दूसरे बता देते हैं, लेकिन ये होता है कि जब हम अच्छे काम करते हैं ना तो हम वो मतलब किसी और के सामने ना करें, अपनी नेकियों का चर्चा ना करें। नेकी तो छोटी हो जाती है, लेकिन इसलिए नेकी करके ना आप खामोश रहें, क्योंकि खामोशी है ना वो बहुत बड़ी ताकत है। और नेकी सिर्फ मैं कहती हूँ अल्लाह के लिए करनी चाहिए, बंदों के लिए नहीं कि हम किसी को दिखावे के लिए। तो वो अगर हम किसी दिखावा करते वो फिर नेकी तो नहीं ना हुई, वो सिर्फ दिखावा हुआ। और जो नेकी होती है वो किसी के ज़ाहिर नहीं की जाती। और मैं कहती हूँ कोई भी ऐसा काम करें, नेकी करें, सदका करें, खैरात करें, वो ऐसे करें, वो कहते हैं एक हाथ में आप करें तो दूसरे हाथ से पता ना चले। अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं, किसी औरत के साथ कर रहे हैं, किसी का एहसास कर रहे हैं, तो आप किसी से ज़ाहिर ना करें, किसी का पर्दा रखें। नेकी होती है ये इंसान और अल्लाह का मामला होता है, तो इसको अपने दरमियान और अल्लाह के दरमियान रहने दें, लोगों के सामने ज़ाहिर ना करें।
अच्छा, जो लोग आपसे जलते हैं ना, आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके सामने आप मुस्कुराकर खामोश ही रहें। मैं कहूँ बेहतरीन जवाब है, इससे बढ़ के कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप मतलब आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं देते, यकीन माने खुद ब खुद ठीक हो जाता है। जो हमसे जलते हैं मतलब वो हमारी एक कमी को देखते हैं ना, उनको पता होता है कि ये मतलब बोलेगी, ये गुस्सा करेगी, ये सब कुछ कर लेगी, लेकिन आप यकीन माने आपको पता होता है कि उसके दिल में क्या है, तो आप खामोश रहें। बाज़ जगह ऐसी होती है जहाँ खामोश रहने में भलाई होती है। हर जगह जवाब देना, हर जगह बोलना भी अच्छा नहीं होता कि हमने सुना कि भाई मैं तो चुप ही नहीं रहती, मैंने फलाँ को जवाब दे दिया, उसको दे दिया, तो हर जगह जवाब देना भी मुनासिब नहीं होता। और जब आपके दिल से आप दुआ कर लें तो इसके बाद खामोश रहना सीखें। शिकायत करना या जल्दी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह को सुनने में वक्त नहीं लगता, लेकिन हमें समझने में वक्त लगता है। खामोशी का दुआ का असर छुप जाता है, तो यकीन की ना खुशबू फैल जाती है। यकीन करें, कोशिश करें, जब भी आपको दुआ करें, दुआ भी एक अल्लाह और इंसान का मामला होता है, लेकिन आप ये कहते हैं कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही, या पता नहीं अल्लाह मेरी दुआ सुन ही नहीं रहा, तो ये तो गलत है ना। अल्लाह, मैं कहती हूँ, कभी भी देर नहीं करता। हाँ, बात चीज़ें होती है कि हमें थोड़ी जल्दी नहीं मिलती, थोड़े लेट मिलती है, या फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या फिर हमारे सब्र का इम्तिहान होता है। कुछ ना कुछ लाजमी होता है, तो आप सोच लें बस एक सब्र है। लेकिन हाँ, ये भी हकीकत है कि कोई भी दुआ, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर आप दुआएं करते हो तो हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। तो मैं कहती हूँ दुआएं करने से बड़ा कुछ, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। आप दुआएं करें, लेकिन हाँ, थोड़ी देर हो सकती है। मैं कहती हूँ थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है, या आप किसी काम में लगे हैं तो ये कहते हैं कि आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना, जो सब्र का फल वो मीठा होता है। जितनी आप मेहनत करें तो शायद वो फल आखिर में आप बहुत मीठा मिल जाए। इसीलिए अल्लाह पाक आपसे ज़्यादा मेहनत करवा रहा हो। लेकिन ये है कि वक्त पे हमें चीज़ों की समझ नहीं ना आती है। हाँ, जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तो शायद हमें याद नहीं रहता कि इसी वक्त के लिए हमें इतना लेट किया जा रहा था, कि हमें इतना बड़ा सिला मिलना था। लेकिन हमें जल्दबाजी होती है, जल्दबाजी में फिर हम बहुत वो कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो बस ये मेरी प्यारी बहनों, आज की 6 बातें हैं जो हम डेली रूटीन में अपनी शामिल करनी चाहिए, बहुत अच्छी हैं, जिससे हमें हमारे और हमारे अल्लाह का ताल्लुक़ भी मज़बूत होता है, और दुनिया आखिरत दोनों ही हमारी अच्छी हो जाती हैं। तो कोशिश करें दुनिया के कामों की तरह हमें आखिरत की भी फ़िक्र करनी चाहिए। हर टाइम दुनिया के कामों में भी नहीं रहना चाहिए कि दुनिया ही बनाने में लगे रहें बस हर टाइम। तो कोशिश करें अपनी आखिरत बनाने में चलें। दुनिया की तो रूटीन है, वो तो चल ही रही, लेकिन उसके साथ साथ अपनी आखिरत की भी तैयारी करें, क्योंकि ये तो सच और बरहक है, इसको तो हम झुठला ही नहीं ना सकते। तो बस जी मेरी बहनें, आज की वीडियो मेरी इतनी उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आप लेके आऊँगी एक प्यारी सा पैगाम जो मेरी प्यारी बहनों को फ़ायदा हो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो से मेरी प्यारी बहनों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले बैठे हुए। अगर आप वीडियो देख रही हो तो आपका टाइम ज़ाया ना हो। हाँ, अगर 6 बातों में से आप एक पे भी अमल कर लेती है ना, तो ये जो वीडियो का मकसद है पूरा हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स करके लाज़िम बताइएगा कि सबसे अच्छी आदत कौन-सी लगी, और आप इसमें से कौन-सी पे अमल कर रही हैं या करना चाहती हैं। तो इंशाल्लाह और दुआओं में याद रखिएगा, और अपनी प्यारी बहनों से लाज़मी शेयर कीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है किसी की सुनी-सुनी बात हमें कानों से गुज़र के जाती है, उस पे अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। तो बस जी यही होता है कि हमारी कोई बात कभी किसी के समझ में आ जाए, और उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाए, तो होना चाहिए किसी न किसी का फ़ायदा। बस मेरी तो कोशिश होती है कि मेरी प्यारी बहनों को घर बैठे कोई ना कोई फ़ायदा हो। उसके साथ मैं यही पैगाम दूँगी, अपने आप को मसरूफ़ रखें, दुनियादारी छोड़ें, अपने आप को जितना काम में बिज़ी रखेंगी फ़ालतू चीज़ें ज़हन में आएँगी नहीं। ना गीबत होगी, ना चुगली होगी, ना गुनहगार होंगे। तो बस जी आज की वीडियो इतनी ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने और अपने प्यारों के लिए दुआओं में दुआ किया करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।